नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। जीवन के सफर में जब भी हम निराश या अनिश्चित होते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर घटना, हर मोड़ और हर कठिनाई हमारे भले के लिए होती है। ईश्वर की इच्छा में ही हमारी सच्ची राह छुपी होती है और वह दिशा जिसमें वह हमें ले जाता है हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। कुछ ऐसा ही हुआ एक गांव के साथ, जो कभी खुशहाली और हरियाली से भरा हुआ था। इस गांव का नाम सुखपुरा था, लेकिन अब यह केवल नाम का सुखपुरा रह गया था। गांव की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वहां के लोग अब केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव में रामकिशोर नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, शांत स्वभाव और सुलझे हुए विचारों ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया था। वे अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उनका मानना था कि जीवन की हर कठिनाई हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। एक सुबह रामकिशोर चौपाल पर बैठे थे। उनकी बहू सुनंदा चाय लेकर आई और परेशान होकर बोली, बाबा, भगवान भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हमारी फसल खराब हो जाती है। आखिर हम क्या गलत कर रहे हैं? रामकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही हमारे भले के लिए होता है। हमें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सुनंदा ने उदासी से कहा, बाबा, आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल कब मिलेगा? हमारे बच्चे भूखे हैं और अब तो हमारी जमीन भी हमारा साथ छोड़ रही है। रामकिशोर ने गंभीरता से जवाब दिया, धैर्य रखना सीखो, बेटी। धैर्य वही है जो एक पेड़ को मजबूती से खड़ा करता है। कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें गले लगाना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था और उनकी बातों में गहराई थी। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। इन पर हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम उन्हें कैसे सहते हैं। कठिनाइयों से बचने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखो। रामकिशोर और उनका परिवार भी साधु महाराज के प्रवचन में शामिल था। सुनंदा ने साहस जुटाकर साधु महाराज से पूछा, महाराज, जब जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष हो, तब इंसान क्या करे? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, संघर्ष ही जीवन का सार है। यह हमें हमारी ताकत और क्षमताओं से परिचित कराता है। रामकिशोर ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, क्या यह जरूरी है कि हर व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना ही पड़े? साधु महाराज ने उत्तर दिया, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। ये हमें परखती हैं और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर सशक्त बनता है। साधु महाराज की बातें सुनकर गांव के लोगों को जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिली। हालांकि सुखपुरा गांव की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। आगे की राह संघर्षों से भरी थी, लेकिन रामकिशोर और गांव वालों ने धैर्य और विश्वास बनाए रखा। इस बार भी बारिश ने धोखा दिया और फसलें सूख गईं। मनोज ने अपनी बची खुची फसल बेचने का फैसला किया और बड़े उत्साह के साथ शहर की मंडी गया, लेकिन खाली हाथ लौट आया। उसकी आंखों में निराशा और दिल में गहरी चिंता थी। रात के खाने पर उसने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा, बाबा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। खेतों में फसल उगाने के लिए बीज तक नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। रामकिशोर ने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान केवल उन्हीं को आजमाते हैं जिनमें सहन शक्ति होती है। हमें हार मानने के बजाय रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
कठिनाइयों में छिपा अवसर पहचानो और याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। रामकिशोर की बात सुनकर सुनंदा परेशान हो गई। उसने गुस्से में कहा, लेकिन बाबा, यह रास्ता आखिर निकलेगा कहाँ से? हमारे पास न पैसे हैं, न संसाधन। आप हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत बहुत कठोर होती है। रामकिशोर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटी, हकीकत कठोर होती है, लेकिन यही समय हमें मजबूत बनाता है। धैर्य एक पेड़ की जड़ की तरह है। जितना गहरा उसे करोगे, उतना ही मजबूत पेड़ खड़ा होगा। रात का अंधेरा जितना भी गहरा हो, सुबह की रोशनी उसे मिटा देती है। बस भरोसा बनाए रखो। रामकिशोर की बातें सुनकर सुनंदा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी कायम थे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था और उनकी बातों में गहराई। आसपास के गांवों से भी लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। साधु महाराज ने अपने पहले ही प्रवचन में कहा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कठिनाइयां हमारे साथ ही होती हैं। अगर हम संघर्षों से भागेंगे तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। याद रखें, जब नदी में पानी बढ़ता है तो वह अपने लिए खुद रास्ता बना लेती है। उसी तरह कठिनाइयों के समय भी हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर रामकिशोर ने पूछा, महात्मा जी, लेकिन जब कठिनाई बहुत बड़ी हो जाए और इंसान उसे सहन न कर पाए, तब क्या करना चाहिए? साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, तभी भगवान पर विश्वास रखो। कठिनाइयां हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करती हैं। यह समय बीतेगा और नया सवेरा जरूर आएगा। रामकिशोर और उनका परिवार भी ध्यान मग्न होकर यह सुन रहा था। प्रवचन के दौरान सुनंदा ने साहस जुटाकर पूछा, महात्मा जी, जब जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष हो, तब इंसान क्या करे? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, संघर्ष। मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बताया, एक राजा था जो दयालु और बुद्धिमान था। वह अपनी प्रजा के लिए समर्पित था, लेकिन जीवन में आने वाले संघर्ष उसे परेशान करते थे। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, कृपा करें और मेरे जीवन से सभी दुख दर्द दूर कर दें। मुझे केवल सुख का जीवन दे। भगवान उसकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए और बोले, राजन, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा। लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट नहीं सकोगे। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। उसे ऐसा जीवन मिला जहां कोई संघर्ष नहीं था। हर दिन सुख सुविधाओं से भरपूर था। शुरुआत में राजा ने इस नए जीवन का आनंद लिया, लेकिन समय के साथ उसे यह जीवन नीरस लगने लगा। राजा ने महसूस किया कि यह सरल जीवन उसे भीतर से खाली कर रहा है। वह सोचने लगा, यह जीवन तो बेहद आरामदायक है, लेकिन इसमें कोई चुनौती, कोई उत्साह नहीं है। क्या यही सच्चा सुख है? वह बेचैन हो उठा और फिर से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करें और मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में लौटा दें। मैं संघर्षों का सामना करूंगा, लेकिन यह नीरस जीवन अब मुझसे नहीं जिया जाता। साधु महाराज ने कहा, राजा की तरह हमें भी समझना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। कठिनाइयां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। बस भगवान पर भरोसा बनाए रखें। साधु महाराज की बातें सुनकर गांव वालों को जीवन के प्रति नई दृष्टि मिली। रामकिशोर और उनका परिवार भी उनके प्रवचन से प्रेरित हुआ। अब गांव में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार हो रहा था। और फिर से भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु, कृपया मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में लौटा दे। मैं संघर्षों का सामना करूंगा, लेकिन यह नीरस जीवन अब मुझसे नहीं किया जाता। भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह जीवन तुम्हारी ही मांग पर दिया गया था। अब बताओ, तुमने इससे क्या सीखा?
राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने सीखा कि संघर्ष ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सुख की असली कीमत तब समझ आती है जब हम दुख और चुनौतियों का सामना करते हैं। बिना संघर्ष के जीवन बेजान और नीरस हो जाता है। साधु महाराज ने इस कथा के माध्यम से बताया कि जीवन के संघर्ष ही हमारी असली पूंजी है। यदि हम उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें तो जीवन का हर पल अर्थपूर्ण और आनंदमय हो सकता है। साधु महाराज की कहानी सुनने के बाद गांव के लोगों के भीतर नई ऊर्जा जागृत हुई। रामकिशोर ने साधु महाराज से पूछा, महात्मा जी, अगर संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं तो क्या हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, जीवन में कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेती हैं। यह हमें बड़े अवसरों के लिए तैयार करती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से निखरता है। उनकी इस बात ने लोगों में नई सोच और दृढ़ता पैदा की। लेकिन कुछ महीनों बाद प्रकृति ने एक और परीक्षा का आयोजन कर दिया। गांव में तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। लोग बारिश की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार बारिश बाढ़ का रूप ले आई। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई घर पानी में डूबने लगे। पूरा गांव भयभीत हो उठा और लोग ऊंची जमीन की ओर पलायन करने लगे। रामकिशोर का परिवार भी अपनी झोपड़ी छोड़ने पर मजबूर हुआ। मनोज और रामकिशोर ने घर का सामान बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे थे कि उनकी मेहनत विफल होती दिखी। सुनंदा ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर रोते हुए कहा, बाबा, क्या हमारी मेहनत और विश्वास का कोई मतलब रह गया है? क्या भगवान हमारे साथ हैं? रामकिशोर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी, इस कठिन समय में भी भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमें अपने साहस और धैर्य को बनाए रखना होगा। यह समय भी गुजर जाएगा। बाढ़ का कहर कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। रामकिशोर ने सबको एकजुट किया और कहा, यह समय हमें एक परिवार की तरह साथ खड़े रहने का मौका दे रहा है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उनकी बातों ने लोगों में हिम्मत बढ़ाई। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट ली और पानी घटने लगा। बाढ़ ने गांव की काया पलट दी थी, परंतु इस आपदा ने लोगों को संघर्ष, धैर्य और एकता का महत्व सिखा दिया। रामकिशोर ने सभी को समझाया, कठिनाइयां केवल हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों का एहसास होता है। संघर्ष हमारे विश्वास की असली परीक्षा है। अब पूरे गांव में हरियाली और समृद्धि लौट आई थी। हर घर में खुशियों की गूंज थी। रामकिशोर चौपाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। मनोज ने पास आकर कहा, बाबा, आपने सही कहा था। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। आज हमारे पास पहले से ज्यादा सीख और साहस है। रामकिशोर ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिनाई सिर्फ एक पड़ाव है। अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। सुनंदा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आज हमें यह समझ में आ गया है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमारी मेहनत और एकता ने हमें फिर से खड़ा कर दिया। साधु महाराज, जो अब गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, बोले, याद रखना, जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। यह गांव अब एक मिसाल बन गया है कि कठिनाइयों का सामना करके कैसे खड़ा हुआ जाता है। गांव के लोगों ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। उस दिन से सुखपुरा के लोग हर कठिनाई को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करने लगे। उनके जीवन में संघर्षों ने जो सबक सिखाया, वह पीढ़ियों तक याद किया गया।
जो ईश्वर को मंजूर होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।